Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome you once again on behalf of Math Box. It's Nusrat Mumtaz over here to deliver the next lecture of class 10 unit number 2 exercise 2.7. लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक मैथ बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रिसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। हमारी डिस्कशन चल रही थी साइमल्टेनियस इक्वेशन पे कि किस तरह से हम उनका जो सॉल्यूशन सेट है वो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि किस तरह से हमें एक लीनियर इक्वेशन दी जाती थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी और हम उन दोनों को सॉल्व करके ऑर्डर पेयर्स निकालते थे। ऑर्डर पेयर्स भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट होते थे और उस ऑर्डर पेयर में जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होते थे वो एक्स की वैल्यूज़ होती थी और सेकंड एलिमेंट जो होते थे वो वाई के वैल्यूज़ होती थी हमारे पास। आज जो हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है वो इस टाइप की इक्वेशन है कि दोनों ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे दी गई हैं। तो यहाँ से हम जो है ऑर्डर पेयर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो मूव करते हैं लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें हमारे पास अब यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन नंबर 5 की क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में आएगी। तो हम क्या किया करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर दोनों में से किसी एक को जो है वो वहाँ से एलिमिनेट कर दिया करेंगे और हमारे पास इक्वेशन सारी दूसरी वाले वेरिएबल में आ जाएगी। वहाँ से हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दिया करेंगे। तो हमारे पास हम सबसे पहले इस इक्वेशन को जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे y माइनस 1 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है वो यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये प्लस 1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। अब एक इक्वेशन बन गई हमारे पास ये, दूसरी है हमारे पास ये इक्वेशन। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, पीछे हमारे पास क्या बचा माइनस 4x और माइनस 2y। आपको पता है कि जब भी हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। 9 में से 1 माइनस किया 8। अब यहाँ से आप माइनस 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 2x प्लस वाई। ये माइनस 2 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा माइनस 4। वाई की वैल्यू आप यहाँ से सेपरेट कर लें, वो बनेगी y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है, y की इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। y की वैल्यू है माइनस 2x माइनस 4। अब हम ये माइनस 2x माइनस 4 है, यहाँ से हमने माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर रह गया 2x प्लस 4। इसी तरह आपको पता है माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर हो आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो 2x प्लस 4 होल स्क्वायर है, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दें। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर 16x और 4x 20x। 16 में से 1 माइनस करेंगे 15। 5 कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 5 मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से आप फैक्टर्स बना सकते हैं, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, लेकिन अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो वो सोल्यूशन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट फैक्टराइजेशन की है। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक वैल्यू आ गई -1 और एक वैल्यू आ गई -3। अब हम x की इस एक वैल्यू को, तो यहाँ से फिर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब अगर x की दो वैल्यूज़ हैं तो फिर y की भी दो ही वैल्यूज़ होगी क्योंकि y की भी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। तो x की इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -3 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह हम x की वैल्यू -1 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। x की वैल्यू -3 पुट करने से y की वैल्यू 2 आएगी। x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू -2 आएगी। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स होंगे -3 2 और -1 और -2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन है x+1 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और x+2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। पहले आप फार्मूलाज लगाकर इनको सिंप्लीफाई कर लें। x+1 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x+1, इसी तरह y स्क्वायर प्लस 2y+1, a प्लस b होल स्क्वायर दोनों पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें। +1 दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। x+2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ पे अब आप a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दें। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। यहाँ से भी कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास यहाँ से दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक ये इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर में आ गया, एक ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने से x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बनेगा -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा -x प्लस y। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो -x प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वो y की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1। अब y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x प्लस 1 पुट कर दें। x स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 आएगा आपके पास, 4 और 2 6x प्लस 1 और -1 कैंसिल हो गए 0। यहाँ से कांस्टेंट टर्म खत्म हो चुकी है, फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2x कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x प्लस 3। दोनों टर्म्स को 1 बाय 1 0 के इक्वल पुट करें। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरी क्या आ जाएगी -3। अब आप x की दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3, ये जो हमने जहाँ से y की वैल्यू निकाली थी x की फॉर्म में, वहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो y 1 आ जाएगा। x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 2। तो आप ऑर्डर पेयर्स किस तरह से बनाएंगे, जब x 0 था तो y 1 आया, जब x -3 था तो y -2 आया। तो ऑर्डर पेयर्स क्या बनेंगे 0 1 और -3 -2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 और दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। दो इक्वेशंस दी हुई हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ भी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करें। जिस तरह हमने क्लास 8th में एक एक्सरसाइज की थी, उसमें हमें 3 मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया गया था, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे भी एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, दूसरी आ गई है। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया और दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ से कैंसिल हो जाए। तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गई 10x स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 58। और फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस 2y और -2y स्क्वायर कैंसिल, -9x स्क्वायर इज इक्वल टू -36। -9 मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो गया, 9 1 ज़ा 9 9 4 ज़ा 36। तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 4 के। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक +2 में और एक -2 में। अब इस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 की इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो यहाँ से x की जगह पे, x स्क्वायर की जगह पे 4 पुट कर दिया, 22 में से 4 निकाला 18। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू किस में आएगी, दो वैल्यूज़ आएंगी +-3 में। तो अब ये देखें, x की वैल्यू +-2 पुट करने से y की वैल्यू +-3 आई है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बनेगा, +-2 +-3। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने बिल्कुल यही काम करना है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि इसका कोफिशिएंट देखें 5 है, इसका भी कोफिशिएंट 5 बन सकता है अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ। मल्टीप्लाई करवा दें 5 से 4x स्क्वायर -5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 5 से मल्टीप्लाई करवाया 15x स्क्वायर -5
वाई स्केयर इज इक्वल टू 70। अब आपको पता है आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होंगे। नीचे वाली इक्वेशन प्लस 5y स्केयर माइनस 5y स्केयर से कैंसिल। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 19x स्केयर इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 76। तो एक्स स्केयर की यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई 4। जब स्केयर रूट साइन लेंगे तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-2 में। अब एक्स स्केयर की इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी +-√2। तो एक्स की वैल्यू +-2 और वाई की वैल्यू +-√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम कोफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे। 7x स्केयर माइनस 3y स्केयर इज इक्वल टू 4 और 2x स्केयर प्लस 5y स्केयर इज इक्वल टू 7। तो अब आप यहाँ पे कोफिशेंट्स कंपेयर करें। ये 3 है और ये 5 है, तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 5 से, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगी 3 से, ताकि 15y स्केयर बन जाए। और फिर हम दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे ऐड। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाया 5 से, 2 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, दोनों को क्या कर दिया ऐड। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्केयर किसके इक्वल आ गया 1 से के इक्वल आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-1। इसी तरह यहाँ पे हमने एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1 की जो वैल्यू थी उसको हमने किसी एक इक्वेशन में पुट किया तो वाई की वैल्यू भी क्या आ गई +-1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना +-1 +-1, एक्स भी +-1 है और वाई की भी वैल्यू क्या है +-1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली रीसेंट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।